नमस्ते दोस्तों, डीएफिकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। आज अपने सभ्यता के बारे में प्रश्न लिखे हैं। कौन कौन सी सभ्यता, मतलब किस प्रकार से थी, कैसी कैसी थी, कौन कौन सी नदी किनारे स्थित थी, कहाँ पे थी, किस सभ्यता का नाम था, इससे रिलेटेड एक प्रश्न लिखे हैं। अपने वो प्रश्न की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। तो प्रश्न लिखो दोस्तों अपने। गरदड़ा सभ्यता, गरदड़ा सभ्यता किस नदी, किस नदी के किनारे स्थित है। ये सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? मैं चार ऑप्शन दूंगा। एक नंबर लिखो साजा, साजा नदी किनारे स्थित है क्या दोस्तों? दो नंबर लिखो आयड नदी के किनारे है क्या? तीन नंबर लिखो बाणगंगा नदी किनारे स्थित है क्या? चार नंबर लिखो गंगा नदी किनारे स्थित है क्या? गरदड़ा सभ्यता है ना, ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, छाजा नदी किनारे स्थित है। छाजा नदी है ना, ये बूंदी जिले में, ये छाजा नदी इसके किनारे स्थित है। ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। आयड है ना, आयड नदी, आयड नदी है ना, इसे बेड़च आड़, आयड और बेड़च नदी पर है ना, इसे आयड सभ्यता व बालातल सभ्यता का निर्माण होता है तथा ये चीज मतलब बालेश्वर सभ्यता स्थित है। तथा चित्तौड़गढ़ में नगरीय सभ्यता भी स्थित है आयड नदी पर। ठीक है। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी है दोस्तों, बाणगंगा नदी पर है, मतलब ये कोटपुतली रोड में विराट में स्थित है। विराट सभ्यता स्थित है इस पर। और गंगा नदी पर क्या आप सबको पता है? गंगा नदी पर मानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, रंगमेल सभ्यता, कलीबंगा सभ्यता स्थित है। इसके बारे में लिख लो। सजा नदी ये कहाँ है? बूंदी के अंदर है। ठीक है, बूंदी के अंदर। इसके अंदर कौन सी सभ्यता स्थित है ये आपको पता है? गैर सभ्यता। आयड के अंदर लिखो, 3 पॉइंट लिख लो आयड के अंदर। आयड बेड़च, बेड़च पर, बेड़च नदी पर लिखो, नदी पर उदयपुर, उदयपुर में आयड, उदयपुर आयड व बाला, बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता है। ठीक है, एक और लिखो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है? चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता स्थित है आयड पर। बाणगंगा नदी है ना, ये लिखो, ये कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड में कौन सी? विराट सभ्यता, विराट सभ्यता स्थित है इसमें। गंगा नदी भी लिखो इसमें, इस पर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में कालीबंगा, कालीबंगा कभी सभ्यता क्लास ले, कालीबंगा रंग महल, रंग महल है। ठीक है, रंग महल पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अब अपने ना एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट को अकॉर्डिंग लिखें। एक साइड सभ्यता का नाम आएगा, एक साइड कौन सी जिले में है और कौन सी नदी पे है वो लिखेंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मिटा दूं। और सभ्यता रिलेटेड है ना, जो पसंद है वो करेंगे। यहाँ पे लिखो राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की। इस साइड में सभ्यता लिखूंगा और वहाँ पे चलो यहाँ चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, एक दो तीन चार पांच सभ्यता देंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ, सभ्यता का नाम आएगा। ठीक है, सभ्यता का नाम, यहाँ पे लिखो जिला, यहाँ पे आएगा जिला दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा? नदी। जिला यहाँ पे लिख देते हैं,
जिला आएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से ये सभ्यता जिला। तो सबसे पहले अपने बात है गिलुड़ सभ्यता जो राजसमंद में बनास नदी पर स्थित है। उसका वागोर सभ्यता जो कहा भीलवाड़ा पे है वो पे कोठारी नदी स्थित है। गणेश सभ्यता जो कहा नीम का थाना जो कहा कांत नदी स्थित है। सुनारी सभ्यता जो कहा नीम के थाने पर है जो कहा कांत नदी स्थित है। उज्जैना सभ्यता का है भीलवाड़ा के अंदर जो कहां पर है खारी नदी पर स्थित है। तो ये लिखना है अपने को, एक नंबर लिखो गिलुड़ सभ्यता। गिलुड़ सभ्यता ये कहां पर है? ये दोस्तों कहां पर? राजसमंद के अंदर है। ये राजसमंद के अंदर नदी कौन सी है दोस्तों? बनास नदी, ठीक है। दो नंबर लिखो बागोर, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। कौन सी नदी? कोठारी नदी पर स्थित है। तीन नंबर लिखो, तीन नंबर लिखो गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता ना कहां पर है? नीम का थाना ये कौन सी नदी द्वीप है? पांचतली नदी पर। चार नंबर लिखो, चार नंबर सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता दोस्तों ये कहां पर? ये भी नीम का थाना, ये भी कहां है? कांत नदी पर। मैं एक में लिख सकता था पर मैं अलग अलग आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो पांच नंबर लिखो ओजियाना, ओजियाना सभ्यता। ओजियाना दोस्त सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, ठीक है। इसकी नदी फिक्स पता नहीं है, तो नदी किनारे स्थित नहीं है ये। तो एक बार इतना लिखो, स्क्रीन शॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ उसके बाद लिखो, लिख लिया? मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है ना? अपने इसी प्रकार बड़ी सारणी बना लेना। तो बोल छोटा था ना, तो इसको जैसे 5 हो गए ना दोस्तों। 6 नंबर लगाओ, और जिया ना होगी ना लचूरा, लचूरा। कुछ सभ्यता इतनी नई नई नहीं मिलेगी कि आपको पता नहीं चलेगा। लचूरा सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। ये कोई नदी किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। 7 नंबर लिखो जहाजपुरा, जाजपुरा, जाजपुरा सभ्यता। ये कहाँ पर है दोस्तों? शाहपुरा, शाहपुरा। ये भी कोई नदी किनारे स्थित नहीं है, अनुमान नहीं है। 8 नंबर लिखो एहेडा, एहेडा सभ्यता। ये कहाँ पर है? अजमेर में है दोस्तों, ठीक है। 9 नंबर लिखो नौ सभ्यता, 9 नंबर नौ सभ्यता जो कहाँ है? भरतपुर, भरतपुर में जो क्या है? रूपारेल नदी पर है। रूपारेल, रूपारेल नदी पर स्थित है, ठीक है। 10 नंबर लिखो, 9 सभ्यता होगी ना। 10 नंबर लिखो जोधपुरा सभ्यता। ये आपको पता ही है ना, कोटपुतली बहरोड में है, जोधपुर में नहीं है, ठीक है ना। ये क्यों? साबी नदी पे, ये क्या? साबी नदी पे स्थित है। तो एक बार ये लिख लो, उसके बाद अपने पढ़ेंगे तिलवाड़ा सभ्यता जो बलोत्रा लूनी नदी पर स्थित है दोस्तों। फिर रेड सभ्यता टोंक डोल नदी पर स्थित है। ये इस प्रकार से पढ़ी। कांगनी सभ्यता कोटा के अंदर परवा नदी पर स्थित है। तो मैं मिटा रहा हूँ। 10 हो गई।
10 नंबर 11 नंबर लिखो दोस्तों अपने, यहाँ पे 11 नंबर लिखो। जोधपुर होगी ना, तिलवाड़ा लिखो, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता दोस्तों कहाँ है? बालोतरा, बालोतरा में स्थित जो कहाँ है? लूनी नदी पर। तिलवाड़ा आ गया। 12 नंबर लिखो, रेड सभ्यता, रेड सभ्यता जो कहाँ है दोस्तों? टोंक के अंदर है, जो किस नदी पर है? ये भी साबी नदी पर स्थित है, ये डील नदी पर, सॉरी डील नदी पर स्थित है। 13 नंबर लिखो, 13 नंबर कोकानी, कोकानी सभ्यता, कोकानी सभ्यता दोस्तों ये कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है ये, सॉरी कोटा के अंदर है कोकानी सभ्यता, कोटा के अंदर स्थित है, ठीक। और ये क्या? परवन नदी, परवन नदी आती है एक। 14 नंबर लिखो दोस्तों, सिसोल, सिसोल सभ्यता जो कहाँ है? बूंदी में है दोस्तों, ठीक है। 15 नंबर लिखो, किराड़ोत, किरड़ा, किराड़ोत सभ्यता, ये क्या है? जयपुर में। 2-4 सभ्यता और रहेगी दोस्तों। बड़ोपल सभ्यता आप सब पता है, ये हनुमानगढ़ है। रेवाल सभ्यता क्या है? 12 के अंदर है। अलियाना सभ्यता क्या है? कोटा के अंदर। तो मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे लो। 2-4 सभ्यता और है, मैं अपना वो लिख लीजिए। 15 हो गया, 16 नंबर लिखो, बड़ोपल, बड़ोपल एक सभ्यता है दोस्तों, ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़, गंगा नदी के पास स्थित है। बोल सकते हो बहुत दूर से रहती है गंगा नदी। तो 17 नंबर लिखो, रेलावन, रेलावन सभ्यता जो कहाँ है? 12 के अंदर है। 18 नंबर लिखो, ओलनिया, ओलनिया सभ्यता जो कहाँ है? कोटा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपनी पूरी सभ्यता पढ़ी है। जैसे गिलू की सभ्यता कहाँ है दोस्तों? रास मतलब बनास नदी पर। इसी प्रकार से पूरी सभ्यता ना, कौन सी सभ्यता किस जिले में कौन सी नदी पर है, इससे रिलेटेड जितने प्रश्न अपने वो एक ही प्रश्न पे अपने कर लिए। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट,